उत्तर भारत में बगावत की धरती कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश का बागी बलिया इन दिनों बढ़ती चुनावी सरगर्मियों की वजह से सुर्खियों में है। हाल ही में पूर्व मंत्री और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे भूमियार नेता नारद राय के बागी हो सपा छोड़ भाजपा में जाने से बलिया की सियासत में और भी ज्यादा तपिश बढ़ गई है। बलिया लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री और 8 बार के सांसद चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर इस बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। वहीं दूसरी ओर गैर सियासी परिवार से आने वाले सनातन पांडे बीजेपी उम्मीदवार नीरज शेखर के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है कि बलिया लोकसभा ब्राह्मण बाहुल होने के बाद भी यहां से आज तक किसी भी दल का ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका है, या इसे यूं भी कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने कभी चाहा ही नहीं कि यहां से ब्राह्मण जीते। इसी बलिया से साल 1974 में जयप्रकाश नारायण ने जनेऊ तोड़ो का नारा दिया था। बीजेपी यहां बागी बलिया में हैट्रिक लगाने की जुगत में है। वहीं सपा सनातन पांडे के जरिए अपनी खोई सीट वापस पाने के लिए संघर्षरत है। एक तरफ जहां भाजपा समर्थक एक तरफा जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं सपा समर्थक नीरज शेखर के लिए राह आसान नहीं मान रहे हैं। यहाँ के एक किसान कहते हैं कि 17 साल से नीरज शेखर सांसद हैं, जिनका एक काम धरातल पर नजर नहीं आता। एक बार 10 लोग गांव के ट्रांसफार्मर की समस्या लेकर मिलने गए थे। 3 घंटे बाद मिले, पावर हाउस पर बैठे रहे, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं मिला। अगर नीरज शेखर इन्हें निडर हैं तो राज्यसभा से इस्तीफा देकर क्यों नहीं चुनाव लड़ते। इस बार के चुनाव में नीरज शेखर के लिए राह आसान नहीं है। बलिया लोकसभा में कुछ समय पहले तक भूमियार मतदाताओं की संख्या बहुत नहीं रही है, लेकिन परसीमन के बाद गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद और जहूराबाद 2 विधानसभाएं इस लोकसभा में जुड़ने से यहां भूमियार मतदाताओं की तादाद बढ़ी है। यही वजह है कि गाये बगाए जम्मू और कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के भी बलिया से लड़ने की चर्चा सुनाई पड़ जाती है। पिछले साल बलिया में हीट वेव से 50 से ज़्यादा मौतें होने के बाद खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर यह ज़िला काफ़ी चर्चा में आया, लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो इस दिशा में अभी तक कोई ख़ास पहल नज़र नहीं आती है। महंगाई से परेशान एक महिला कहती हैं कि बाज़ार में दाल 150 रुपया, चावल 50 रुपया और चीनी 50 रुपया मिल रही है। वे कहती हैं योगी मोदी जो 5 किलो राशन दे रहे हैं उससे क्या होगा। लड़कन पढ़ लिख के बैठल बाड़न, जीवन चौपट हो रहा है। जो सिलेंडर 400 में मिलता था अब वो 1000 में मिल रहा है। हम चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। केंद्र सरकार की अग्निवीर सेना भर्ती योजना आने के बाद देश भर में कई जगहों से युवाओं ने आंदोलन किया। बलिया में अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं का आंदोलन हिंसक रूप देखने को मिला था। बलिया रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने तोड़फोड़ तो की ही, कई ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया था। इस आंदोलन से जुड़े कई युवाओं पर FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से युवाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडे 4,53,595 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह ने 4,69,000 से अधिक वोट पाकर लगभग 15,000 मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार इंडिया गठबंधन ने संविधान और आरक्षण पर खतरे को चुनावी मुद्दा बनाकर दलित मतदाताओं में सेंध लगाने का काम किया है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परमात्मा कहते हैं हम इस बार संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे के साथ हैं। वह कहते हैं हम इस बार संविधान के मुद्दे पर अखिलेश यादव के साथ हैं। दोबारा अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो संविधान के साथ पूरी छेड़खानी हो जाएगी। दलित और छोटी जाति को कोई कुछ समझता ही नहीं है। राजनीतिक दल दावे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि बलिया में दलित मतदाता इस बार निर्णायक भूमिका में है। बलिया लोकसभा सीट ब्राह्मण और दलित बाहुल है। इसके अलावा ठाकुर मतदाता अहम भूमिका में रहे हैं। यहाँ अनुमानित ब्राह्मण मतदाता लगभग 15% और ठाकुर मतदाता लगभग 13% है, जबकि दलित मतदाता 15% के आसपास है। यादव मतदाता लगभग 12%, मुस्लिम मतदाता लगभग 8% और बनिया मतदाता लगभग 8% है। वर्तमान सियासी परिदृश्य में ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम मतदाता SP उम्मीदवार सनातन पांडे के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं ठाकुर, बनिया, भूमियार मतदाता बीजेपी के साथ जाते नजर आ रहे हैं।
बहुजन समाज पार्टी के कोर मतदाता माने जाने वाले दलित मतदाता इस बार अपने मूल दल से संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर हिलते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के साथ ही बलिया की सियासत में भी दलित मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दलित मतदाता किस पर विश्वास जताते हैं। प्रेम शंकर मिश्र, दस्तक लाइव न्यूज़।